भगवती की उपासना तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और भोले बाबा भी करते हैं। पुराणों में वर्णन है, सृष्टि के पूर्व में जब तीनों लोकों की स्थापना की तो स्वयं श्री हरि ने भी अम्बा यज्ञ किया था हमारा। नवरात्रि विधान, नवरात्रि व्रत का अनंत महत्व है। उसमें भी अष्टमी तिथि का तो जो वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। जितना आप अष्टमी तिथि को खोजते जाएंगे उतना अधिक रहस्य प्राप्त करते जाएंगे। भागवत के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में वर्णन है जब अष्टमी तिथि को देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। अब द्वापर युग का एक उदाहरण ले लीजिए। श्री कृष्ण भगवान का जब प्राकट्य होता है तो वो अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को होता है। और आप में से सभी भक्त राधाष्टमी की महिमा तो, अनंत महिमा तो आप भली भांति जानते ही हैं। अब इन सब शुभ कार्य में अष्टमी तिथि का कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत जुड़ा हुआ है महाराज। अब एक उदाहरण आपको सृष्टि के पूर्व का देते हैं। जब ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ ही था तो महाराज दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाली जो महाभयानक भगवती भद्रकाली थी वो करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। वर्णन है देवी पुराण में, पुरा अष्टम्यां भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटि भी सह अतो अष्टम्यः विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। अतः अष्टमी का पूजन तो हमेशा ही करते ही रहना चाहिए। सामान्य अष्टमी भी हो महाराज तो भी करते रहना चाहिए। एक अन्य उदाहरण लीजिए। जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम राज्य से च्युत होकर देवी सीता के वियोग में किष्किंधा पर्वत पर विलाप कर रहे थे तो उन्होंने भी देवी यज्ञ किया था। नवरात्र विधान के अनुसार ही जब उनके नवरात्र व्रत पूर्ण हुए तो देवी भगवती ने स्वयं उनको दर्शन दिया था सिंहवाहिनी बन के अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को। पुराण में वर्णन है, अष्टम्या मध्य रात्रि तु देवी भगवती ही सा सिंगारूढ़ा ददौ तत्र दर्शनम प्रति पूजिता गिरिशृंगे स्थितो वाच राघवम सानुजम गिरा। राघवम मतलब श्री रामचंद्र जी। तो भगवती ने दर्शन दे के उनको उनके अवतार की और उनके अपने असली स्वरूप की याद दिलाई और इस राम रावण युद्ध में स्वयं उपस्थित रहने की बात कही। तो जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री कृष्ण, श्री राम भगवती को ध्याते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं ध्याते। अनेकों बार ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको शास्त्रों का अध्ययन करते करते जहां आपको लगेगा कि अष्टमी तिथि को भगवती ने साधारण सामान्य भक्तों पर, उनका किसी गरीबी अमीरी से संबंध नहीं, उन पर बहुत कृपा की है। तो अवश्य ही आप अष्टमी तिथि को मनाएं। अष्टमी तिथि को देवी का पूजन यथासंभव घर पे, मंदिर पे, कंचक पूजन के द्वारा किसी भी माध्यम से करें, ध्यान करें, व्रत करें। तो अगर पूरे नवरात्रे ना कर पाए तो अवश्य ही आप अष्टमी तिथि को मनाएं। आप सबको मैं नवरात्रों की बधाई देता हूँ। भगवती माँ पराम्बा सब पर कृपा बनाए रखे, सबके घर में खुशियाँ आए। जय माता दी।